नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मुंशी प्रेमचंद की कहानी माँ पे चर्चा करेंगे। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसी माँ से जिसने कैसे अपने बच्चे के पैदा करने से लेकर के उसके लालन पालन तथा उसकी अच्छी परवरिश करना, उसको काबिल बनाने पर लिखी गई है। हर माँ की यही इच्छा होती है उसका बच्चा उसको उम्मीदों पर खरा उतरे। कभी कभी तो वो अपनी औलाद की खुशी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर देती है और अपनी सारी उम्मीदों को अपने अंदर दफन कर लेती है। इस कहानी का नायक आदित्य है जो एक राजनीतिज्ञ है। उसकी पत्नी करुणा है और उसका बेटा प्रकाश। ये पूरी कहानी इन्हीं तीन पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए हम इस कहानी को मुंशी प्रेमचंद जी के शब्दों में सुनते हैं। आज बंदी घर छूटकर आ रहा है। करुणा ने एक दिन पहले ही घर लीप पोत रखा था। इन 3 वर्षों में उसने कठिन तपस्या करके जो 10-5 रुपये जमा कर रखे थे वह सब पति के सत्कार और स्वागत की तैयारियों में खर्च कर दिए। पति के लिए धोतियों का नया जोड़ा लाई थी, नए कुर्ते बनवाए थे, बच्चे के लिए नए कोट और टोपी की आयोजना की थी। बार बार बच्चे को गले लगाती और प्रसन्न होती। अगर इस बच्चे ने सूर्य की भांति उदय होकर उसके अंधेरे जीवन को प्रदीप्त ना कर दिया होता तो कदाचित ठोकरों ने उसके जीवन का अंत कर दिया होता। पति की कारावास दंड के 3 ही महीने बाद इस बालक का जन्म हुआ था। उसी का मुंह देख देख कर करुणा ने यह 3 साल काट दिए थे। वह सोचती जब मैं बालक को उनके सामने ले आऊंगी तो वो कितने प्रसन्न होंगे। उसे देखकर पहले तो चकित हो जाएंगे, फिर गोद में उठा लेंगे और कहेंगे, करुणा तुमने यह रत्न देकर मुझे निहाल कर दिया। कैद के सारे कष्ट बालक की तोतली बोली में भूल जाएंगे। उनकी एक सरल पवित्र मोहक दृष्टि हृदय की सारी व्यथाओं को धो डालेगी। इस कल्पना का आनंद लेकर वह फूली ना समाती थी। वह सोच रही थी आदित्य के साथ बहुत से आदमी होंगे। जिस समय वह द्वार पर पहुंचेंगे जय जयकार की ध्वनि से आकाश गूंज उठेगा। वह कितना स्वर्गीय दृश्य होगा। उन आदमियों के बैठने के लिए करुणा ने एक फटा सा टाट बिछा दिया था, कुछ पान बना दिए थे और बार बार आशामय नेत्रों से द्वार की ओर ताकती थी। पति की वह सुदृढ़ उदार तेजपूर्ण मुद्रा बार बार आंखों में फिर जाती थी। उनकी वे बातें बार बार याद आती थी जो जलते समय उनके मुख से निकलती थी। उनका वह धैर्य, वह आत्मबल जो पुलिस के प्रहारों के सामने भी अटल रहा था, वह मुस्कुराहट जो उस समय भी उनके अधरों पर खेल रही थी, वह आत्मविश्वास जो उस समय भी उनके मुंह से टपक रहा था। क्या करुणा के हृदय से कभी विस्मित हो सकता था? उसका स्मरण आते ही करुणा के निस्तेज मुख पर आत्मगौरव की लालिमा छा गई। यही वह आलंबन था जिसने इन 3 वर्षों की घोर यातनाओं में भी उनके हृदय को आश्वासन दिया था। कितनी ही रातें फाकों से गुजरी, बहुधा घर में दीपक जलने की नौबत भी न आती थी, पर दीनता के आंसू कभी उसकी आंखों से न गिरे। आज उन सारी प्रवृत्तियों का अंत हो जाएगा। पति के प्रगाढ़ आलिंगन में वह सब कुछ हंसकर झेल लेगी। वह अनंत निधि पाकर फिर उसे कोई अभिलाषा न रहेगी। गगनपथ का चिरगामी लपका हुआ विश्राम की ओर चला जाता था, जहाँ संध्या ने सुनहरा फर्श सजाया था और उज्ज्वल पुष्पों की सेज बिछा रखी थी। उस समय करुणा को एक आदमी लाठी टेकता आता दिखाई दिया, मानो किसी जीर्ण मनुष्य की वेदना ध्वनि हो। पग पग पर रुक कर खांसने लगता था। उसका सिर झुका हुआ था। करुणा उसका चेहरा देख ना सकती थी, लेकिन चाल ढाल से कोई बूढ़ा आदमी मालूम होता था। पर एक क्षण में जब वह समीप आ गए तो करुणा पहचान गई। वह उसका प्यारा पति ही था, किंतु शोक उसकी सूरत इतनी बदल गई थी। वह जवानी, वह तेज, वह चपलता, वह गठन सब प्रस्थान कर चुका था। केवल हड्डी का एक ढांचा रह गया था। ना कोई संगी, ना कोई साथी, ना यार, ना दोस्त। करुणा उसे पहचानती बाहर निकल आई, पर आलिंगन की कामना हृदय में दबकर रह गई। सारे मंसूबे धूल में मिल गए। सारी मनोल्लासा आंसुओं के प्रवाह में बह गई, विलीन हो गई। आदित्य ने घर में कदम रखते ही मुस्कुराकर करुणा को देखा, पर उस मुस्कान में वेदना का एक संसार भरा हुआ था। करुणा ऐसी शिथिल हो गई मानो हृदय का स्पंदन रुक गया हो। वह फटी हुई आंखों से स्वामी की ओर टकटकी बांधी बैठी, मानो
उसे अपनी आंखों पर अब भी विश्वास न आता हो। स्वागत या दुख का एक शब्द भी उसके मुंह से ना निकला। बालक भी गोद में बैठा हुआ सहमी आंखों से इस कंकाल को देख रहा था और माता की गोद में चिपटा जाता था। आखिर उसने कातर स्वर में कहा, यह तुम्हारी क्या दशा है, बिल्कुल पहचाने नहीं जाते। आदित्य ने उसकी चिंता को शांत करने के लिए मुस्कुराने की चेष्टा करके कहा, कुछ नहीं, जरा दुबला हो गया हूँ, तुम्हारे हाथों का भोजन पाकर फिर स्वस्थ हो जाऊंगा। करुणा, छी, सूख कर कांटा हो गए हो, क्या वहाँ भरपेट भोजन नहीं मिलता था? तुम कहते थे राजनैतिक आदमियों के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार किया जाता था, और वह तुम्हारे साथी क्या हो गए जो तुम्हें आठों पहर घेरे रहते थे और तुम्हारे पसीने की जगह खून बहाने को तैयार थे। आदित्य की त्योरियों पर वह बल पड़ गए। बोले, वह बड़ा ही कटु अनुभव है करुणा। मुझे ना मालूम था मेरे कैद होते ही लोग मेरी ओर से यूं आंखें फेर लेंगे, कोई बात भी ना करेगा। राष्ट्र के नाम पर मिटने वालों का यही पुरस्कार है, यह मुझे मालूम ना था। जनता अपने सेवकों को बहुत जल्दी भूल जाती है, यह तो मैं जानता था, लेकिन अपने सहयोगी और सहायक इतने बेवफा होते हैं, इसका मुझे यह पहला ही अनुभव हुआ। लेकिन मुझे किसी से शिकायत नहीं, सेवा स्वयं अपना पुरस्कार है। मेरी भूल थी कि मैं इसके लिए यश और नाम चाहता था। करुणा, तो क्या वहाँ भोजन भी ना मिलता था? आदित्य, यह ना पूछो करुणा, बड़ी करुण कथा है। बस यही गनीमत समझो कि जीता लौट आया हूँ, तुम्हारे दर्शन बदे थे। नहीं, कष्ट तो ऐसे ऐसे उठाए कि अब तक मुझे प्रस्थान कर देना चाहिए था। मैं जरा लेटूंगा, खड़ा नहीं रह पाता। दिन भर में इतनी दूर आया हूँ। करुणा, चलकर कुछ खा लो तो आराम से लेटो। बालक को गोद में उठाए। बाबूजी हैं बेटा, तुम्हारे बाबूजी, इनकी गोद में जाओ, तुम्हें प्यार करेंगे। आदित्य ने आंसू भरी आंखों से बालक को देखा और उनका एक एक रोम उनका तिरस्कार करने लगा। अपनी जीर्ण दशा पर उन्होंने इतना कभी दुख ना हुआ था। ईश्वर की असीम दया से यदि उनकी दशा संभल जाती तो वह फिर से कभी राष्ट्रीय आंदोलन के समीप न जाते। इस फूल से बच्चे को यूं संसार में लाकर दरिद्रता की आग में झोंकने का उन्हें क्या अधिकार था? अब वह लक्ष्मी की उपासना करेंगे और अपना क्षुद्र जीवन बच्चे के लालन पालन के लिए अर्पित कर देंगे। उन्हें इस समय ऐसा ज्ञात हुआ कि बालक उन्हें उपेक्षा की दृष्टि से देख रहा है, मानो कह रहा है, मेरे साथ आपने कौन सा कर्तव्य पालन किया। उनकी सारी कामना, सारा प्यार बालक को हृदय से लगा देने के लिए अधीर हो उठा, पर हाथ फैल ना सके, हाथों में शक्ति ही ना थी। करुणा बालक को लिए हुए उठी और थाली में कुछ भोजन लाई। आदित्य ने क्षुधापूर्ण नेत्रों से थाली की ओर देखा, मानो आज बहुत दिनों के बाद कोई खाने की चीज सामने आई हो। जानता था कि कई दिनों से उपवास के बाद और आरोग्य की इसी गुजरी हुई दशा में उसके जुबान को काबू में रखना चाहिए था, पर सब्र ना कर सका। थाली पर टूट पड़ा और देखते देखते थाली साफ कर दी। करुणा सशंक थी। उसने दोबारा किसी चीज़ के लिए ना पूछा, थाली उठाकर चली गई, पर उसका दिल कह रहा था, इतना तो कभी ना खाते थे। करुणा बच्चे को कुछ खिला रही थी कि एकाएक कानों में आवाज़ आई, करुणा ने आकर पूछा, क्या तुमने मुझे पुकारा है? आदित्य का चेहरा पीला पड़ गया और सांस जोर जोर से चल रही थी। हाथों के सहारे वहीं टाट पर लेट गए। करुणा उनकी यह हालत देखकर घबरा गई, बोली, जाकर किसी वैद्य को बुला लाऊं। आदित्य ने हाथ से इशारे से मना करके कहा, व्यर्थ है करुणा, अब तुमसे छिपाना व्यर्थ है। मुझे तपेदिक हो गया है, कई बार मरते मरते बच गया हूँ। तुम लोगों के दर्शन बदे थे, इसलिए प्राण ना निकलते थे। देखो प्रिय, रो मत। करुणा ने सिसकियों को दबाते हुए कहा, मैं वैद्य को लेकर अभी आती हूँ। आदित्य ने फिर सिर हिलाकर, नहीं करुणा, केवल मेरे पास बैठी रहो, अब किसी से कोई आशा नहीं है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। मुझे तो यह आश्चर्य है कि यहाँ पहुँच कैसे गया। न जाने कौन देवी शक्ति मुझे वहाँ से खींच लाई। कदाचित यह एक बुझते हुए दीपक की अंतिम झलक थी। आह, मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया, इसका मुझे हमेशा दुख रहेगा। मैं तुम्हें कोई आराम न दे सका, तुम्हारे लिए कुछ न कर सका, केवल सुहाग का दाग लगाकर और एक बालक के पालन का भार छोड़कर चला जा रहा हूँ। करुणा ने हृदय को दृढ़ करके कहा, तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं?
आग बना लाऊं? कुछ बताते क्यों नहीं? आदित्य ने करवट बदल कर कहा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है प्रिय, कहीं दर्द नहीं है, बस ऐसा मालूम हो रहा है कि दिल बैठा जाता है, जैसे पानी में डूबा जाता हूँ। जीवन की लीला समाप्त हो रही है, दीपक को बुझते हुए देख रहा हूँ। कह नहीं सकता कब आवाज़ बंद हो जाए। जो कुछ कहना है कह डालना चाहता हूँ। क्यों लालसा ले जाऊँ? मेरे एक प्रश्न का जवाब दोगी? पूछूं? करुणा ने मन की सारी दुर्बलता, सारा शोक, सारी वेदना मानो लुप्त सी हो गई और उनकी जगह उस आत्मबल का उदय हुआ जो मृत्यु पर हंसता है और विपत्ति के सांपों से खेलता है। रत्न जड़ित मखमली म्यान में जैसे तेज तलवार छिपी रहती है, जल के कोमल प्रवाह में जैसे असीम शक्ति छिपी रहती है, वैसे ही रमणी का कोमल हृदय साहस और धैर्य को अपनी गोद में छिपाए रहता है। क्रोध जैसे तलवार को बाहर खींच लेता है, विज्ञान जैसे जल शक्ति का उद्घाटन कर लेता है, वैसे ही प्रेम रमणी के साहस और धैर्य को प्रदीप्त कर देता है। करुणा ने पति के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, पूछते क्यों नहीं प्यारे? आदित्य ने करुणा के हाथों के कोमल स्पर्श का अनुभव करते हुए कहा, तुम्हारे विचार में मेरा जीवन कैसा था? बधाई के योग्य? देखो, तुमने मुझसे कभी पर्दा नहीं रखा। इस समय भी स्पष्ट कहना, तुम्हारे विचार मुझे अपने जीवन पर हंसना चाहिए या रोना चाहिए? करुणा ने उल्लास के साथ कहा, यह प्रश्न क्यों करते हो प्रीतम? क्या मैंने तुम्हारी उपेक्षा कभी की है? तुम्हारा जीवन देवताओं का सा जीवन था, निस्वार्थ, निर्लिप्त और आदर्श। विघ्न बाधाओं से तंग आकर मैंने तुम्हें कितनी बार संसार की ओर खींचने की चेष्टा की, पर उस समय भी मैं मन में जानती थी कि तुम्हें ऊंचे आसन से गिरा रही हूँ। अगर तुम मोह माया में फंसे होते तो कदाचित मेरे मन को अधिक संतोष होता, लेकिन मेरी आत्मा को यह गर्व और उल्लास ना होता जो इस समय हो रहा है। मैं अगर किसी को बड़े से बड़ा आशीर्वाद दे सकती हूँ तो यही होगा कि उसका जीवन तुम्हारे जैसा हो। यह कहते कहते करुणा का आभाहीन मुखमंडल ज्योतिर्मय हो गया, मानो उसकी आत्मा दिव्य हो गई। आदित्य ने सगर्व नेत्रों से करुणा को देखकर कहा, बस अब मुझे संतोष हो गया करुणा, इस बच्चे की ओर से मुझे कोई शंका नहीं। मैं उसे इससे अधिक कुशल हाथों में नहीं छोड़ सकता। मुझे विश्वास है जीवन भर यह ऊंचा और पवित्र आदर सदैव तुम्हारे सामने रहेगा। अब मैं मरने को तैयार हूँ। 7 वर्ष बीत गए। बालक प्रकाश अब 10 साल का रूपवान, बलिष्ठ, प्रसन्न मुख कुमार था। बालक का तेज, साहसी और मनस्वी भय तो उसे छू भी नहीं गया। करुणा का संतप्त हृदय उसे देखकर शीतल हो जाता। संसार करुणा को अभाग्नी और दीन समझे, वह कभी भाग्य का रोना नहीं रोती। उसने उस आभूषणों को बेच डाला जो पति के जीवन में उसे प्राणों से प्रिय थे, और उस धन से कुछ गायों और भैंसें मोल ले ली। वह कृषक की बेटी थी, सो गोपालक उसके लिए कोई नया व्यवसाय न था। इसी को उसने अपने जीवन का साधन बनाया। विशुद्ध दूध कहाँ मयस्सर होता है, यह सब हाथों हाथ बिक जाता है। करुणा को रात पहर तक काम में लगा रहना पड़ता था, पर वह प्रसन्न थी। उनके मुख पर निराशा या दीनता की छाया नहीं, संकल्प और साहस का तेज है। उनके एक एक अंग से आत्मगौरव की ज्योति सी निकल रही थी। आंखों में एक दिव्य प्रकाश, गंभीर, अथाह और असीम। सारी संवेदनाएं, वैधव्य का शोक और विधि का निर्मम प्रहार, सब उस प्रकाश की गहराई में विलीन हो गया। प्रकाश पर वह जान देती थी। उसका आनंद, उसकी अभिलाषा, उसका संसार, उसका स्वर्ग सब प्रकाश पर न्यौछावर है। वह मजाल नहीं कि प्रकाश कोई शरारत करे और करुणा आंखें बंद कर ले। नहीं, वह उसके चरित्र की बड़ी कठोरता से देखभाल करती थी। वह प्रकाश की माँ नहीं, माँ बाप दोनों है। वह पुत्र स्नेह में माता की ममता के साथ पिता की कठोरता भी मिली हुई थी। पति के अंतिम शब्द अभी तक उसके कानों में गूंज रहे थे। वह आत्मोल्लास जो उनके चेहरे पर झलकने लगा था, वह गर्वमय लाली जो उनकी आंखों में छा गई थी, अभी तक उसकी आंखों में फिर रही थी। निरंतर पति चिंतन ने आदित्य को उसकी आंखों में प्रत्यक्ष कर दिया। वह सदैव उनकी उपस्थिति को अनुभव करती थी। उसे ऐसा जान पड़ता था कि आदित्य की आत्मा सदैव उनकी रक्षा करती है। यह उसकी यही हार्दिक अभिलाषा है कि प्रकाश जवान होकर पिता की पथगामी रहे।
संध्या हो गई थी। एक भिखारन द्वार पर आकर भीख मांगने लगी। करुणा उस समय गायों को पानी दे रही थी। प्रकाश बाहर खेल रहा था। बालक ही तो ठहरा। शरारत सूझी। घर में गया और कटोरे में थोड़ा सा भूसा लेकर बाहर निकला। भिखारिन ने अब की झोली फैला दी। प्रकाश ने भूसा उसकी झोली में डाल दिया और जोर जोर से तालियां बजाता हुआ भागा। भिखारन ने अग्निमय नेत्रों से देखकर कहा, वाह रे लाडली, मुझे हंसी करने चला है? यही माँ बाप ने सिखाया है? तब तो खूब कुल का नाम जगाओगे। करुणा उनकी बोली सुनकर बाहर निकल आई और पूछा, क्या है माता, किसे कह रही हो? भिखारन ने प्रकाश की तरफ इशारा करके कहा, यह तुम्हारा लाडला है ना? देखो, कटोरे में भूसा लेकर मेरी झोली में डाल गया है। चुटकी भर आटा था, वह भी मिट्टी में मिल गया। कोई इस तरह दुखियों को सताता है? सबके दिन एक से नहीं होते। आदमी को घमंड ना करना चाहिए। करुणा ने कठिन स्वर में पुकारा, प्रकाश। प्रकाश लज्जित हो उठा। अभिमान से सर उठाए हुआ आया और बोला, वह हमारे घर भी क्यों मांगने आई? कुछ काम क्यों नहीं करती? करुणा ने समझाने की चेष्टा करके कहा, शर्म नहीं आती? उल्टे और आंख दिखाते हो। प्रकाश, शर्म क्यों आए? यह क्यों रोज भीख मांगने आती है हमारे यहाँ? क्या कोई चीज़ मुफ्त आती है? करुणा, तुम्हें कुछ ना देना था तो सीधे कह देते जाओ। तुमने यह शरारत क्यों की? प्रकाश, उनकी आदत कैसे छूटती? करुणा ने बिगड़ कर कहा, तुम अब पीटोगे मेरे हाथों। प्रकाश, पीटूंगा क्यों? आप ज़बरदस्ती पीटोगी। दूसरे मुल्कों में अगर कोई भीख मांगे तो कैद कर लिया जाए, या नहीं कि उल्टे भिखमंगों को और शह दी जाए। करुणा, जो अपंग है वह कैसे काम करे? प्रकाश, तो जाकर डूब मरे, जिंदा क्यों रहती है? करुणा निरुत्तर हो गई। बुढ़िया को तो उसने आटा दाल देकर विदा किया, परंतु प्रकाश का कुतर्क उसके हृदय को फोड़े के समान टीसता रहा। उसने एक धृष्टता, यह अभिनय कहाँ सीखी? रात को भी उसे बार बार यही ख्याल सताता रहा। आधी रात के समीप एकाएक प्रकाश की नींद टूटी। लालटेन जल रही थी और करुणा बैठी रो रही थी। उठ बैठा और बोला, अम्मा, अभी तुम सोई नहीं? करुणा ने मुंह फेर कर कहा, नींद नहीं आई। तुम कैसे जग गए? प्यास तो नहीं लगी है? प्रकाश, नहीं अम्मा, न जाने आँख कैसे खुल गई। मुझसे आज बड़ा अपराध हुआ अम्मा। करुणा ने उसके मुख की ओर स्नेह के नेत्रों से देखा। प्रकाश, मैंने आज बुढ़िया के साथ बड़ी नटखट की, मुझे क्षमा करो, फिर कभी ऐसी शरारत ना करूँगा। यह कहकर रोने लगा। करुणा ने स्नेहार्थ होकर उसे गले लगाया और उसके कपोलों का चुम्बन करके बोली, बेटा, मुझे खुश करने के लिए यह कह रहे हो या तुम्हारे मन में सचमुच पछतावा हो रहा है? प्रकाश ने सिसकते हुए कहा, नहीं अम्मा, मुझे दिल से अफसोस हो रहा है। अब की वह बुढ़िया आएगी तो मैं उसे बहुत से पैसे दूंगा। करुणा का हृदय मतवाला हो गया। ऐसा जान पड़ा आदित्य सामने खड़े बच्चे को आशीर्वाद दे रहे हैं और कह रहे हैं, करुणा, क्षोभ मत कर, प्रकाश अपने पिता का नाम रोशन करेगा, तेरी संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। लेकिन प्रकाश के कर्म और वचन में मेल ना था और दिनों के साथ उसके चरित्र का अंग प्रत्यक्ष होता जाता था। जहीन था ही विश्वविद्यालय में उसे वजीफे मिलते थे। करुणा भी उसकी यथेष्ट सहायता करती थी, फिर भी उसका खर्चा पूरा ना पड़ता था। वह मितव्ययता और सरल जीवन पर विद्वता से भरे हुए व्याख्यान दे सकता था, परंतु उसका रहन सहन फैशन के अनुभक्तों में जो भर घटकर ना था। प्रदर्शन की धुन उसे हमेशा सवार रहती थी। उसके मन और बुद्धि में निरंतर द्वंद्व होता रहता था। मन जाति की ओर था, बुद्धि अपनी ओर। बुद्धि मन को दबाए रहती थी। उसके सामने मन की एक न चलती। जाति सेवा, ऊसर की खेती, वहाँ बड़े से बड़ा उपहार जो मिल सकता था वह है गौरव और यश, पर वह भी स्थायी नहीं। इतना अस्थिर कि क्षण में जीवन भर की कमाई पर पानी फिर सकता है। अतएव उसका अंतःकरण अनिवार्य वेग के साथ विलास में जीवन की ओर झुकता था। यहाँ तक कि धीरे धीरे उसे त्याग और निग्रह से घृणा होने लगी। वह दुर्व्यवस्था और दरिद्रता को हे समझता था। उसके हृदय का था भाव, ना थे केवल मस्तिष्क था। मस्तिष्क में दर्द वह कहाँ, वहाँ तो तर्क है, मंसूबे हैं। सिंध में बाढ़ आई, हजारों आदमी तबाह हो गए। विद्यालय ने
वहाँ एक सेवा समिति भेजी। प्रकाश के मन में द्वंद्व होने लगा, जाऊं या ना जाऊं। इतने दिनों अगर वह परीक्षा की तैयारी करे तो प्रथम श्रेणी में पास हो। चलते समय उसने बीमारी का बहाना कर दिया। करुणा ने लिखा, तुम सिंध ना गए, इसका मुझे खेद है। तुम बीमार रहते हुए भी वहाँ जा सकते थे। समिति में चिकित्सक भी तो थे। प्रकाश ने पत्र का उत्तर ना दिया। उड़ीसा में काल पड़ा। प्रजा मक्खियों की तरह मरने लगी। कांग्रेस ने पीड़ितों के लिए एक मिशन तैयार किया। उन्हीं दिनों विद्यालयों ने इतिहास के छात्रों को ऐतिहासिक खोज के लिए लंका भेजने का निश्चय किया। करुणा ने प्रकाश को लिखा, तुम उड़ीसा जाओ। किंतु प्रकाश लंका जाने का लालायित था। वह कई दिन इसी दुविधा में रहा। अंत में सीलोन ने उड़ीसा पर विजय पाई। करुणा ने अब की उसे कुछ न लिखा, चुपचाप रोती रही। सीलोन से लौटकर प्रकाश छुट्टियों में घर गया। करुणा उसे खींची खींची रही। प्रकाश मन में लज्जित हुआ और संकल्प किया कि अब की कोई अवसर आएगा तो अम्मा को अवश्य प्रसन्न करेगा। वह निश्चय करके वह विद्यालय लौटा। लेकिन यहाँ आते ही फिर परीक्षा की फिक्र सवार हो गई। यहाँ तक कि परीक्षा के दिन आ गए, मगर इम्तहान की फुर्सत पाकर भी प्रकाश घर ना निकला और प्रकाश प्रथम आया। तब उसे घर की याद आई। उसने तुरंत करुणा को पत्र लिखा और अपने आने की सूचना दी। माता को प्रसन्न करने के लिए उसने 2-4 शब्द सेवा जाति के विषय में भी लिखे। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करने को तैयार हूँ। मैंने शिक्षा संबंधी कार्य करने का निश्चय किया है। इस विचार से मैंने यह विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है। हमारे नेता भी तो विद्यालयों के आचार्यों का ही सम्मान करते हैं। अभी तक इन उपाधियों के मोह से विमुक्त नहीं हुए हैं। हमारे नेता भी योग्यता, दुस्साहस, लगन से उतना सम्मान नहीं करते जितना उपाधियों का। अब मेरी इज्जत करेंगे और जिम्मेदारी का काम सौंपेंगे जो पहले मांगे भी ना मिलता था। करुणा की आस फिर बढ़ी। विद्यालय खुलते ही प्रकाश के नाम रजिस्ट्रार का पत्र पहुंचा। उसने प्रकाश को इंग्लैंड जाकर विद्याभ्यास करने के लिए सरकारी वजीफे की मंजूरी की सूचना दी थी। प्रकाश पत्र हाथ में लिए हर्ष उन्माद से जाकर माँ से बोला, अम्मा, मुझे इंग्लैंड जाकर पढ़ने के लिए सरकारी वजीफा मिल गया है। करुणा ने उदासीन भाव से पूछा, तो तुम्हारा क्या इरादा है? प्रकाश, मेरा इरादा, ऐसा अवसर पाकर भला कौन छोड़ना चाहता है? करुणा, तुम तो स्वयंसेवकों में भर्ती होने जा रहे थे। प्रकाश, तो आप समझती हैं स्वयंसेवक बन जाना ही जाति सेवा है। मैं इंग्लैंड से आकर भी तो सेवा कर सकता हूँ। और अम्मा, सच पूछो तो एक मजिस्ट्रेट अपने देश का जितना उपकार कर सकता है उतना 1000 स्वयंसेवक मिलकर भी नहीं कर सकते। मैं तो सिविल सर्विस की परीक्षा में बैठूंगा और मुझे विश्वास है कि सफल हो जाऊंगा। करुणा ने चकित होकर पूछा, तो क्या तुम मजिस्ट्रेट हो जाओगे? प्रकाश, सेवा भाव रखने वाला एक मजिस्ट्रेट कांग्रेस के 1000 सभापतियों से ज़्यादा उपकार कर सकता है। अखबारों में उसकी लंबी लंबी तारीफें न छपेंगी, उसकी वक्तृताओं पर तालियां ना बजेंगी, जनता उनके जुलूस की गाड़ी न खींचेगी और न विद्यालयों के छात्र उसका अभिनंदन पत्र देंगे। पर सच्ची सेवा रजिस्ट्रार ही कर सकता है। करुणा ने आपत्ति के भाव से कहा, लेकिन यह मजिस्ट्रेट तो जाति के सेवकों को सजाएं देते हैं, उन पर गोलियां चलाते हैं। प्रकाश, अगर मजिस्ट्रेट के हृदय में परोपकार का भाव है तो वह नरमी से वही काम करता है जो दूसरे गोलियां चलाकर भी नहीं कर सकते। करुणा, मैं यह नहीं मानती। सरकार अपने नौकरों को इतनी स्वाधीनता नहीं देती। वह एक नीति बना देती है और हर एक सरकारी नौकर को उसका पालन करना पड़ता है। सरकार की पहली नीति यह है कि वह दिन दिन अधिक संगठित और दृढ़ हो। इसके लिए स्वाधीनता के भावों का दमन करना जरूरी है। अगर कोई मजिस्ट्रेट इस नीति के विरुद्ध काम करता है तो वह मजिस्ट्रेट ना रहेगा। वह हिंदुस्तानी था जिसने तुम्हारे बाबूजी को जरा सी बात पर 3 साल की सज़ा दे दी। इसी सज़ा ने उनके प्राण लिए। बेटा, मेरी इतनी बात मानो, सरकारी पदों पर न गिरो। मुझे यह मंजूर है कि तुम मोटा खाकर और मोटा पहनकर देश की कुछ सेवा करो, इसके बदले कि तुम हाकिम बन जाओ और शान से जीवन बिताओ। यह समझ लो कि जिस दिन तुम हाकिम की कुर्सी पर बैठोगे उस दिन से तुम्हारा दिमाग हाकिमों का सा हो जाएगा। तुम यही चाहोगे कि अफसरों ने तुम्हारी नेक नामी और तरक्की हो। एक गंवारों मिसाल लो।
लड़की जब तक मायके में कुंवारी रहती है वह अपने को उसी घर की समझती है, लेकिन जिस दिन ससुराल चली जाती है वह अपने घर को, माँ बाप भाई बंद सब वही रहते हैं, लेकिन वह अपना घर नहीं रहता। यही दुनिया का दस्तूर है। प्रकाश ने खींच कर कहा, तो आप क्या चाहती हो कि मैं जिंदगी भर चारों तरफ ठोकरें खाता फिरूं? करुणा कठोर नेत्रों से देखकर बोली, अगर ठोकर खाकर आत्मा स्वाधीन रह जाती है तो मैं कहूँगी ठोकर खाना अच्छा है। प्रकाश ने निश्चयात्मक भाव से पूछा, तो आपकी यही इच्छा है? करुणा ने उसी समय उत्तर दिया, हाँ, मेरी यही इच्छा है। प्रकाश ने कुछ जवाब न दिया, उठकर चला गया और तुरंत रजिस्ट्रार को इनकारी पत्र लिखकर भेजा। मगर उसी क्षण से मानो उसके सिर पर विपत्ति ने आसन जमा लिया। विरक्त और विमन अपने कमरों में पड़ा रहता था, न कहीं घूमने जाता था, न किसी से कुछ बोलता था। आगे की कहानी अगले पार्ट में।